नमस्कार, बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के समाचार हैं बोकारो इस्पात संयंत्र राष्ट्र निर्माण की एक गौरवशाली इकाई। बोकारो जनरल हॉस्पिटल में मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। बीएसएल में 17 एसीटी ओसीटी ने दिया योगदान। बोकारो इस्पात संयंत्र लोक उपक्रम के क्षेत्र में भारत का चौथा एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जिसे देश के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र होने का गौरव प्राप्त है। इसका निर्माण अधिकतम स्वदेशी उपकरणों, सामग्री और तकनीकी विशेषता के साथ किया गया था। वर्ष 1964 में जब इस संयंत्र की नींव रखी गई, तब से ही इसने न केवल औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में भी एक नई शुरुआत की। इस संयंत्र की स्थापना से पूर्व यह क्षेत्र मुख्यतः वन आच्छादित एवं कृषि आधारित ग्रामीण बस्तियों से युक्त था, जहां की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं पारंपरिक आजीविका पर निर्भर थी। लौह अयस्क, कोयला एवं अन्य खनिज संसाधनों की प्रचुरता तथा सामरिक दृष्टिकोण से इसकी अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र का चयन एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु किया गया। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना ने न केवल इस क्षेत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचनाओं का अभिभूत विकास सुनिश्चित किया, बल्कि परिधीय क्षेत्रों के समग्र उत्थान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे स्थानीय निवासियों को भी राष्ट्र की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी का अवसर प्राप्त हुआ। आज बोकारो इस्पात संयंत्र विभिन्न ग्रेड के फ्लैट स्टील उत्पादों का निर्माण करता है, जिनका उपयोग भारतीय रक्षा क्षेत्र, भारतीय रेलवे, ऑटोमोबाइल उद्योग, ड्रम निर्माण, एलपीजी सिलेंडर सेक्टर और कंस्ट्रक्शन आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। हमारे उत्पाद न केवल देश भर में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी उत्कृष्टता के लिए पहचाने जाते हैं, जो हम सभी के लिए गर्व का विषय है। एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के रूप में बोकारो इस्पात संयंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों की आजीविका प्रदान करता है तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, जिन्हें लाखों परिवारों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। यह संयंत्र भारत सरकार की नीतियों के अंतर्गत संचालित होता है और देश की जनता के प्रति जवाबदेह है। यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस संयंत्र को राष्ट्र संपत्ति के रूप में देखें और इसकी सुरक्षा व उन्नति में अपना सक्रिय योगदान दें। इस संयंत्र ने अब तक अनगिनत कर्मचारियों और उनके परिवारों के साथ साथ यहाँ निवास कर रहे लाखों लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाई है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह सतत अवसरों का द्वार बना रहेगा। समय समय पर कुछ चुनौतियां और असंतोष सामने आ सकते हैं। संयंत्र के उत्पादन एवं संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान न केवल संस्था के लिए बल्कि इससे जुड़ी समस्त समुदाय के लिए नुकसानदेह होता है। हाल ही में घटित आंदोलन के कारण कंपनी को उत्पादन में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे करोड़ों का आर्थिक घाटा हुआ है, जो राष्ट्र की भी क्षति है। यह स्पष्ट है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जो संयंत्र के नियमित संचालन को बाधित करती है, उसका व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है, जो अंततः क्षेत्रीय विकास की गति को भी प्रभावित करता है। बोकारो इस्पात संयंत्र संवाद से समाधान की परंपरा पे विश्वास रखता है और सभी हितधारकों से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा रखता है। राष्ट्र की धरोहर बोकारो इस्पात संयंत्र की सुरक्षा, उन्नति और निरंतर प्रगति के द्वार ही यह आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत का सशक्त प्रतीक बन सकेगी। आज दिनांक 7 अप्रैल को बोकारो जनरल हॉस्पिटल में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, जो सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण के महत्व को पहचानने के लिए एक समर्पित दिन था। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य को अपनाना थीम चुना है, जो बच्चों के स्वास्थ्य और विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए BGH में स्वास्थ्य मातृत्व के महत्व पर प्रकाश डालने वाले पोस्टरों की भी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वस्थ शिशुओं के जन्म तथा उचित मार्गदर्शन और निवारक सेवाओं और देखभाल के साथ साथ एक स्वस्थ बचपन के बारे में बताया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन BGH के प्रभारी डॉक्टर BB करुणामय, CMO डॉक्टर आनंद कुमार और डॉक्टर अनिंदा मंडल के द्वारा किया गया।
बीएसएल में योगदान दिए 17 ओसीटी एसीटी प्रशिक्षुओं के नए बैच के लिए आज दिनांक 7 अप्रैल को ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में इंडक्शन प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री नीता बा एवं उप महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री राजेश कुमार उपस्थित थे। कार्यक्रम में महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री नीता बा के साथ सुरक्षा शपथ लेने के पश्चात अपने स्वागत अभिभाषण में उप महाप्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास श्री राजेश कुमार ने प्रशिक्षुओं को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए बोकारो स्टील प्लांट में उनका स्वागत किया और सभी प्रशिक्षुओं को अपने पूरे प्रशिक्षण अवधि का अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्य अतिथि महाप्रबंधक ज्ञानार्जन व विकास सुश्री नीता बा ने बदलते तकनीकी परिवेश और विश्व प्रतिस्पर्धा के अनुसार प्रशिक्षुओं को अपनी दक्षता को बढ़ाने हेतु प्रेरित किया। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए श्री SN मिश्रा सहायक प्रबंधक ज्ञानार्जन एवं विकास ने प्रशिक्षुओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में ज्ञानार्जन व विकास विभाग के नव प्रशिक्षु प्रकोष्ठ के कर्मचारियों का अहम योगदान रहा। बोकारो स्टील प्लांट से अप्रैल 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले कुल 45 कार्मिकों को सेवानिवृत्ति से जुड़े औपचारिकताओं तथा सेवानिवृत्ति के उपरांत जीवन में आने वाले संभावित परिवर्तनों के समुचित प्रबंधन की जानकारी देने के उद्देश्य से दिनांक 8 अप्रैल को मानव संसाधन के ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग के मेन ऑडिटोरियम में मानव संसाधन के अंतिम निपटारा प्रकोष्ठ के द्वारा एक नए सफर की शुरुआत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में वरीय प्रबंधक मानव संसाधन अंतिम निपटारा प्रकोष्ठ श्रीमती कल्पना ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तथा नई मेडिक्लेम योजना की जानकारी के साथ कार्यक्रम के प्रयोजन से सभी को अवगत कराया। डॉक्टर जयालक्ष्मी मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं और योग विशेषज्ञ श्री कृष्ण बंधु मिश्रा ने इस्पात कर्मियों को योग के माध्यम से स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में बताया। बोकारो स्टील की वीडियो समाचार पत्रिका बोकारो दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।